कमरे में पहुंचने के बाद 1 घंटा पहले कैंडिडेट्स आते हैं। सभी अपने अपने कमरे में पहुंचने के करीब आधा घंटे बाद ये बक्सा सेंटर पे पहुंचता है। इस बक्से को जो जितने भी ताला खोलने से पहले, इसको स्ट्रिप्स को काटने से पहले, लैमिनेशन को हटाने से पहले 2 कैंडिडेट को बुला के प्लस जो वहां काम हमारे अधिक कर्मचारी ड्यूटी पे हैं, करीब 8-9 लोग रहते हैं 2 कैंडिडेट सहित, जिनको ये बक्सा पूरा दिखाया जाता है कि इसमें कहीं छेड़खानी तो नहीं हुआ है। एक बार वो क्लियर होने के बाद इस बक्से को खोला जाता है। बक्से को खोलने के बाद जो अंदर पैकेट निकलता है, जैसे ये एक क्लासरूम के लिए एक पैकेट है। अगर वहाँ 10 क्लासरूम है तो 10 पैकेट होंगे उस बक्से में, 15 क्लासरूम से तो 15 में होंगे। तो ये जो पैकेट है, इस पैकेट के अंदर पर्टिकुलर एक क्लासरूम के लिए ये पैकेट है। अब इसमें जो सील है, ये सील खोली नहीं जा सकती और वापस बंद नहीं की जा सकती, ये फटेगा। अगर इसको आप खोलना चाहेंगे तो ये फटेगा। ये वापस खोल के बंद करने का इसमें सिस्टम में प्रावधान नहीं है, जिस हिसाब से इसकी पैकिंग है। तो ये ऐसे 24 अंदर इसके 24 क्वेश्चन पेपर्स हैं। और ये जो पैकेट है, ये पैकेट प्रत्येक क्लासरूम से एक क्लासरूम में ये पैकेट जाता है। इस पैकेट वहां पहुंचने के बाद क्लासरूम में जो अभिजागर हैं, वो क्लासरूम से इस पैकेट को खोलने से पहले वहां बैठे हुए 2 कैंडिडेट को बुला के चेक कराते हैं कि आप इसको देखिए, जो आपके क्लासरूम में आया है पैकेट, ये टोटली सील है या नहीं। ये खोलने के बाद जो हमें वहां मिलता है इसके अंदर से, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट का एक, ये भी सील्ड है। और ये जो सील्ड किया हुआ है, इसमें अगर आप फ्रंट पे और बैक पे देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस का कोई हिस्सा नहीं है, जनरल डायरेक्शंस और बाकी चीजें हैं। जो एक्चुअल क्वेश्चंस आता है वो इसके अंदर है। तो अभी जैसे जोधपुर में जो हुआ था, ये किसी प्रकार से कहीं से इसकी थोड़ी सी खुल गई थी या ढीली हो गई थी, या इसका कुछ हिस्सा खुल गया था। कुछ दिन पहले एक सेंटर पे ये हुआ था कि क्लासरूम में जब ये पहुंचा, रास्ते में किसी ने इसको जानबूझ के छेड़खानी कर दी, तो इसका एक कोना ऐसे खुल गया। तो बेसिक मुद्दा ब्रीफ करने का आज की तारीख में ये है, जब ये बक्सा पूरा का पूरा सील प्राप्त हुआ है, इसके अंदर अगर कहीं ये पैकिंग में थोड़ी बहुत कमी है, तो प्रिंटर के स्तर पे इतने लाखों पेपर जब प्रिंट होते हैं, टेक्निकल कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती रह सकती है। लेकिन वो गलती का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में पेपर लीक हो गया या पेपर खुल गया क्लासरूम से, परीक्षा से पहले। क्योंकि अगर ये आप देख रहे हैं, ये कंप्लीटली सील होके पहुंचा है सेंटर में, तो इसके अंदर जो सामान है, वो जो भी उसके साथ हुई है, वो प्रिंटर के स्तर पे हुआ है, अपने उसके प्रिंटिंग प्रेस में। और वो तो पूरी की पूरी वहां प्रिंटिंग हो रही है, तो वहां जो पैकिंग करने से पहले भी उनके पास खुला हुआ चीजें थी। तो एक तो ये पैकिंग इंडिविजुअल कैंडिडेट का, उसके बाद ये पर क्लासरूम का पैकिंग जो वापस कैंडिडेट्स के सामने चेक किया जाता है, उसके बाद ये 4-5 लेयर की जो सीलिंग है बॉक्स के साथ, ये सेंटर की जो बक्सा पहुंचता है। तो आज की तारीख में आरपीएससी ने जो व्यवस्था बना के रखी है क्वेश्चन पेपर को प्रिंटर से प्राप्त करने के लिए, और ट्रेजरी में प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर रखा भी नहीं जाता, और वापस क्लासरूम में पहुंचाने का जो व्यवस्था हो रखी है, उसमें पेपर लीक अगर होगा कहीं किसी जगह, मान लीजिए खुल भी गया, हो भी गया, तो ये ओपनली सबके सामने रहेगा। सामान्य छोटी मोटी मैकेनिकल गलती प्रिंटिंग प्रेस के काम में, अब ये जो जब ये इसको सील किया गया है, हो सकता है कि कहीं किसी जगह ये आधा इंच 1 इंच खुला भी रह जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ऑलरेडी सील्ड है, बक्सा ऑलरेडी सील्ड है, तो पेपर लीक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। समस्या ये है कि कैंडिडेट्स सबको ये पता है कि वास्तव में लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो सीरियस नहीं है
जिनको लगता है कि परीक्षा उनका अच्छा नहीं जाएगा तो वो डिस्टर्ब करने की प्रयास करते हैं व्यवस्था को। और जब ये बिना वेरिफिकेशन के मीडिया में, अखबारों में क्लियरली आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो लोगों के मन में, बाकी सीरियस कैंडिडेट्स के मन में एक शंका पैदा करता है। तो आज का बेसिक मेरा मकसद था इस चीज पे कि सबको पता चले। ये तो जो परीक्षा में ड्यूटी में लगे हुए हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो मालूम है कि किस हिसाब से सील होके आता है, लेकिन जनरली सबको पता नहीं है। तो सबको एक बार ये पता चले कि कितने लेयर की सिक्योरिटी के साथ ही आता है, और अगर लीक होना है तो ये हर स्तर पे कहीं ना कहीं उसका ब्रेकेज होगा, तभी जाके वो लीक हो सकता है। ऐसे किसी एक स्तर पे छोटी सी कमी के चक्कर में पेपर लीक की जो कहानी गढ़ लेते हैं कैंडिडेट्स कभी कभी, वो सही नहीं होता। और अब तक जितनी बार भी ये चीजें आई है, हमने उनको बुलाया है, पूछा है, उनसे नोटिस दिया है, बात किया है। कल के इंसिडेंट्स में भी उसको नोटिस दिया गया है और बात करके पूछा भी गया है। तो क्लैरिफिकेशन करते हैं, सच्चाई को छुपाने का आरपीएससी का किसी प्रकार का कोई मंशा नहीं है। इंसान काम कर रहे हैं इतने बड़ी व्यवस्था में, इतने बड़े प्रक्रिया के तहत मशीनें काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्या हो सकती है। लेकिन जहां परीक्षा की सूचिता बाधक होगा या गलत होगा या हमें पता चलेगा कि इसमें गलती हो गई, उसको भी हम मानेंगे, छुपाएंगे नहीं। कि गलती को छुपा के कोई चीज करके हम निकल जाए, ये मनसा हमारा कतई नहीं है। तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो ये बीच बीच में कभी कभी सेंटर से छोटी छोटी शिकायतें आती है, वास्तव में उन शिकायतों को एक बार प्रॉपरली वेरीफाई करके ही सही माना जाना चाहिए। सिर्फ शिकायतों को सही नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था पुख्ता करने की जो मंशा है आरपीएससी, उस पर अपना बिल्कुल सीरियसनेस से के सहित कार्य कर रहा है और आगे भी इस व्यवस्था को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। अफवाह को सही करने का तो मंशा तो यही है कि जो सच्चाई पब्लिक में सामने आएगा तो अफवाहें अपने आप बंद होगी। एक्चुअली जैसे सेंटर पे हो रहा है ना, जिस सेंटर पे हो रहा है उस सेंटर पे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, केंद्राधीशक हैं, वो उनसे अगर पूछा जाएगा